प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि यार हम स्किन पे क्या लगाएं क्या ना लगाएं। और अधिकांश सभी मैं देख रही हूँ बहुत लोगों को कि हो रहा है पिगमेंटेशन, रियल ना, और मिलाज़्मा या पिगमेंटेशन सब कुछ हो रहा है। मतलब कई चीज़ें होती हैं जो स्किन को बहुत ज़्यादा दाग धब्बे से परेशान करती हैं। तो गाइस, ये है हमारा सीक्रेट। देख रहे हैं ना, ये है विटामिन सी टैबलेट। पहली बात तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है। आपकी स्किन की डाइट की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, आप रहन सहन आपका अच्छा नहीं होता है, तो कभी ना कभी हम लोगों को कोई ना कोई दिक्कत होती है। और जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, हम समय से खाते नहीं, समय से पीते नहीं, समय से सोते नहीं हैं। और आज के डेट में तो ये सोशल मीडिया की वजह से और भी हम मोबाइल में ही लगे होते हैं। और प्लस फिर घर में लेडीज़ लोगों को तो घर में भी बहुत काम होता है। और हल्का गर्मी है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। गर्मी है बहुत ज़्यादा, उससे दिक्कत हो रही है। हालांकि ठीक है, मौसम ज़्यादा धूप भी नहीं। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं 4 ईयर्स से परेशान थी, 4 ईयर्स से कि यार ये कैसे मेरा फेस ठीक हो, कैसे मैंने कई चीज़ें लगाई, यूट्यूब से ही देख देख के लगाई। तो मैं यूट्यूबर हूँ, मतलब यूट्यूब से तो देख रही थी, लेकिन वो कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा था, कोई रिज़ल्ट ही नहीं दे रहा था। आई मीन स्किन को और ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और लेडीज़ बेचारी परेशान होती हैं, उन्हें लगता है यार कि किसी भी प्रकार ठीक हो जाए, वो कुछ भी यूज़ कर लेती हैं। कहते हैं ये लगाओ वो लगाओ, कुछ भी मतलब कहते हैं लगाने के लिए। तो मैं कहती हूँ यार कि जो चीज़ें सच्ची में रिज़ल्ट दे उस चीज़ को मतलब दिखाइए आप, ना कि आप उसको दिखाइए जिस चीज़ से हमें रिज़ल्ट नहीं आता। आप वीडियो के लिए उसको दिखा देते हो। देखिए, अच्छी वाली स्किन के लिए तो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ भी ग्लो दे देता है, और दाग धब्बे हमारे कम हो जाते हैं। मेकअप से भी हमारा चेहरा ग्लो करने लगता है, और मेकअप से भी हमारे जो दाग धब्बे होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट जब हम देखते हैं कि बिना मेकअप के हमारा फेस कितना बुरा लगता है, और अपने आप को बहुत गंदा फील होता है। पहले मैं भी सोचती थी यार कि कैसे मतलब कोई कह सकता है कि हमारे आत्मविश्वास कम होता है, तो रियल में ये होता है। जब मैंने ये 4 साल फेस किया किसी के सामने, मतलब मैं जा नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि मैं मंदिर में जाती थी तो मास्क लगा के जाती थी, या तो फिर स्टॉल बांध के जाती थी, क्योंकि ज़्यादा मतलब बाहर तो निकलना होता नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ भी जाती थी तो मैं स्टॉल लगा के जाती थी, स्टॉल बांध के ही जाती थी, क्योंकि मुझे इतनी शर्म आती थी, रियल में बहुत शर्म आ रही थी मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं कहती हूँ हर लेडीज़ को ऐसे मतलब होता है, और आप छोटी उम्र के हो तब तो आपको और ही लगता है यार कि बताओ हम कितने छोटे हैं और हमारी स्किन में और पहले से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो और ही बुरा लगता है। स्किन तो छोड़ दो, मेरे हाथ तक में मतलब उस टाइप के होने, जैसे फिश होती है उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनती, वो रोल राउंड राउंड गोले गोले, उस टाइप की जो उसकी डिज़ाइन होती है। हालांकि मैंने ऐसे ही देखा है उसको, कभी बाहर से देखा है, लेकिन फिश रोल्स हमारे यहाँ आता होता नहीं है, गलत है। तो लेकिन मतलब सॉरी, गलत, जो इंसान यूज़ करता है उसके लिए ठीक है भाई, जो भी करना है करिए। हमको उसकी किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने हाथ तक को दिखाने में मुझे बहुत बुरा लगता था, और ऑलरेडी मेरा कलर शुरू से फेयर था, तो मुझे बुरा लगता था। मैंने कई लोगों की डाइट भी फॉलो किया है। उन लोगों ने क्या कहा, आप मतलब ओमेगा 3 खाओ, मल्टी विटामिन खाओ, और प्रोटीन पियो, तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ खाना चाहिए। बट हमारे शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हर चीज़ नहीं कर पाता। उससे मेरा फैट तो बढ़ रहा था, फैट मैं बहुत हेल्दी हो गई, तब मेरा गाल और हमारा फूला चला रहा था, मुझे ये बुरा लगने लगा। चेहरा के जो जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं ख़त्म हो रही थी। आप मोटे हो जाते हो, वजन बढ़ जाता है, चेहरे पे लाइट आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कई लोगों को शुरू से ही लाइट होती है, आई नो। पहले मेरा फेस पहले ड्राइनेस हो गया था, तो नहीं, तुरंत मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था, मैं झूठ क्यों बोलूँ ना। मुझे आई नो सैलेड ही खा रही थी, ठंडी में भी सैलेड सैलेड सैलेड, बीमार पड़ जा रही थी कि यार कोल्ड हो जा रहा है सैलेड की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा होता है उस समय।
और ठंडी में मैंने 5-6 महीने रेगुलरली फ्रूट खूब खाया, ड्राई फ्रूट खूब खाया, और जो ओमेगा 3 मल्टीविटामिन्स, अलसी, प्रोटीन, ओट्स, सब चीज़ हेल्दी होता है। मैं ये नहीं कहती कि हेल्दी नहीं है, खाना भी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें। एक्सरसाइज करना, आई नो शुरू से मुझे रहा है एक्सरसाइज करने का, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान भी देती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से मैंने इसकी वजह से मुझे इतना बुरा लगता था कि मेरा कुछ करने का मन है। फिर एक बार ऐसा लगा कि मुझे लगा कि यार कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने शरीर को मेंटेन कर लें। मेंटेन के बजाय तो मतलब इतना वजन बढ़ गया कि मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैंने कहा बताइए यार, हाँ अब और मोटे अलग से होते जा रहे हैं, मेन प्रॉब्लम तो हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने देखा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपने पास के डॉक्टर को, तो उन्होंने भी मल्टीविटामिन्स दी और एक नाइट में क्रीम लगाने के लिए दिया जो मेडिकल स्टोर पर ऑलरेडी अवेलेबल होती है। हाँ, और एक फेस वॉश दिया, एक सनस्क्रीन दी है। तो सनस्क्रीन थोड़ा महंगी थी, दोनों क्रीम महंगी थी, और बट हाँ, फेस वॉश से मुझे एक चीज़ दिखता था कि जैसे हमारा चेहरा सॉफ्ट हो जाता था, एकदम मुलायम होता था, अच्छा लगता था उससे मुझे फेस वॉश के अलावा। सनस्क्रीन भी अच्छी थी, 700 की दिया था। हर इंसान 700 की दवा नहीं ले सकता, हर मंथ क्रीम नहीं लगा सकता अपने फेस पे। मैं नहीं कहती कि मतलब सब नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ कोई कोई नहीं लगा सकता यार, प्रॉब्लम होती है कि चलो यार इतना नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। गाइस मैंने फिर एक डॉक्टर को दिखाया, मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने उनको सिर्फ ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है विटामिन सी क्रीम है और एक फेस वॉश दिया। फेस वॉश तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो अभी नहीं है, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस मेन प्रॉब्लम हमारे जहाँ होती है, जैसे हार्मोन्स चेंज की वजह से है, तो अधिकांश लेडीज़ में ही होता है। तो प्लीज़ अब मैं रिकमेंड करूँगी विटामिन सी खाने के लिए, क्योंकि आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए। और वो डॉक्टर दिए तो फिर मुझसे मुझे पिंपल्स आने लगे, दाने निकलने लगे, और उसके बाद दाने के बाद फिर वो उन्होंने खाने के लिए मुझे कुछ नहीं कहा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ना बोला कि पानी पियो पानी पियो पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। हाँ, जहाँ मैंने ये डॉक्टर दिखाया वो है इलाहाबाद की डॉक्टर है, बट ये आपको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। वो एक बार आपको देखते हैं, उसके बाद और देख के मुझे ऐसे उन्होंने कुछ चेक वेक नहीं किया, वो खुद ही बोल दिए थे कि हार्मोन्स की वजह से आपको, लेकिन टाइम लगेगा। उन्होंने ये कहा कि आपको 6 मंथ के लिए इसको यूज़ करना है। एक ये है, एक फेस वॉश है। मैं नाइट की क्रीम नहीं लगाती क्योंकि उससे और मुझे डार्क हो रहा था। तो जो चीज़ें हमें नहीं नुकसान, कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ने जो दिया है तो वो हमारे स्किन को फ़ायदा ही कर रहा हो, तो मैंने उसको नहीं लगाया है। और सनस्क्रीन आप कोई भी लगा सकते हो, और ये विटामिन सी जरूर यूज़ करिए, 1-2 महीना आप यूज़ करेंगे तो अपने आप ही मतलब आपके फेस पे ग्लो आएगा। नेचुरली आप इसको खा सकते हो, कोई भी आप। अभी मैं थोड़े दिन से तो मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ अपने फेस पे, कुछ भी, लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। गाइस आप इसको यूज़ करिए, और इससे आपका फेस ही नहीं हर चीज़ आपका ठीक होता है। हाथ पैर, आपके चेहरा ठीक होता है। आपके नीचे जो आपकी आँख के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो भी, जो कि मेरे फेस पे बहुत था डार्क सर्कल्स, वो भी बहुत फ़ायदा किया, उससे उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैं रिकमेंड करूँगी गाइस कि प्लीज़ 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 इसको यूज़ कीजिए, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी विटामिन सी है और इसमें ऑलरेडी ऑरेंज ही है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में ही होता है, तो आप प्लीज़ आप उसको खाइए भी। अगर नहीं आपको नहीं मिल पाता है, अगर हमको मिल पा रहा होता तो हम इतना खा रहे हुए तो मिल चुका होता। मैं उनको रिकमेंड करती हूँ जिनके दाग हैं, धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाज़मा है, थोड़े दिन तक नहीं, मतलब 1-2 महीने नहीं, आपको 1-2 महीने नॉर्मल है तो आपको 1-2 महीने में हो जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा है, 5-6 साल का है, तो प्लीज़ आप 6 महीने तक इसको कीजिए। और मैं इसकी सनस्क्रीन भी दिखा दूँगी अगर आपको वही करना है। थोड़ी परचेस करने में थोड़ी महंगी आती है, अगर आपको नहीं है, आपको अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएगा, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक ही बार दिखाया, उसके बाद दोबारा नहीं गई, और मैं
ऑनलाइन ही चीज़ें मंगा रही हूँ, क्योंकि दूर पड़ता है मेरे यहाँ से, 4-5 घंटे जाना और फिर 4-5 घंटे आना, तो नहीं जाती हूँ। और मैंने बस ऑनलाइन ही मंगाया। तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप खाना भी खाइए और सब कुछ खाइए, क्योंकि लाइफ हमको खाने को और एंजॉय करने को मिली है। और परमात्मा ये नहीं कहता कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, सब कुछ खाओ जो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए उसको मत खाइए। लेकिन हाँ, जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है, हमारा इतना अच्छा शरीर दिया है ईश्वर ने, इसको अच्छे से रखने के लिए दिया है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सबको कि प्लीज़ आप इसको यूज़ करिए, और ये नुकसान भी नहीं होता है। और हर तरीके के प्रोडक्ट या कोई रेमेडी हर रेमेडी हमारी स्किन को फ़ायदा नहीं करती। तो मैं नहीं कहूँगी कि आपकी स्किन को सब कुछ फ़ायदा करता है, सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती। तो प्लीज़ फालतू चीज़ें अपने चेहरे पे मत करिए, जो आपके चेहरे को सूट करे बस वही कीजिए, केमिकल बिल्कुल नहीं। तो गाइस मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, प्रणाम।